हेलो मित्रों, तो लीजिए एक और स्टोरी आपके लिए। ये कहानी है जरा हटकर, जहां प्यार मोहब्बत रोमांस तो होगा ही, साथ ही एक्शन ड्रामा और सस्पेंस भी। तो सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, आप बिल्कुल सही हो। आपने मुझे सही पहचाना था। मैं ही मजबूर था जो आपको पहचानने से इनकार कर दिया। मैं ही हूं आपका वो दीवाना जो सालों से आपसे मिलने आता हूं। मैं हूं वो अनंत जिसकी दीवानगी की हर हद आपसे शुरू होकर आप पर खत्म होती है। बेला का अनंत, जो कि उसकी बेला का अनंत काल से इंतजार कर रहा था कि कब ये अनंत बेला मिले और बरसों का इंतजार खत्म हो। इस बेचैन रूह को सुकून मिले, अनंत ने कहा और बाहें खोल दी। बेला ने कुछ पल अनंत की भरी आंखों को देखा और फिर उसके सीने से आ लगी। तुम बहुत खराब हो अनंत। तुमने मुझे कितना परेशान किया। बेला ने धीरे से कहा। माफ कर दीजिए, उसके लिए बेला पर हम मजबूर थे, जिस कारण से हम आपके सामने इस तरीके से नहीं आ सकते थे। पर आपने भी तो उस दिन की बाद हमें एक बार भी नहीं बुलाया। अनंत बोला। तुम खुद भी तो नहीं आए, बेला नाराजगी से बोली। हम तो मजबूर थे, पर आप, यहां तक कि इस मुसीबत में फंसने के बाद भी आपने हमें नहीं बुलाया, जबकि आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि जब भी आप दिल से हमें बुलाती हैं, आपकी आवाज हम तक आ जाती है और हम आपसे मिलने आते हैं। अनंत ने बेला का सिर सहला के कहा। मैं भी देख रही थी कि आखिर कब तक मुझसे दूर रहते हो, इसलिए नहीं बुलाया। मैं भी नाराज थी तुमसे, क्योंकि तुमने मुझे परेशान कर दिया था और फिर ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। बेला ने कहा। देखो, मैंने सही कहा था ना। आखिर आ गया सौंदर्या का दीवाना। यही है देवराज और यह लड़की, यह सौंदर्या है। विद्युत ने तभी वहां आकर कहा तो बेला और अनंत ने उनकी तरफ देखा। यह देवराज कौन है अनंत? और सौंदर्या वो कौन है? ये लोग मुझे सौंदर्या क्यों बोल रहे हैं? बेला ने कहा। सब पता चल जाएगा। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। बस थोड़ा सा समय दीजिए, अनंत ने कहा और बेला को अपने पीछे कर लिया। मारक और विद्युत अनंत की तरफ बढ़ गए और उस पर वार किया। अनंत ने उनका वार अपने दोनों हाथों से रोक लिया और उसी के साथ तीनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। मारक और विद्युत दोनों के वार अनंत पर बेकार जा रहे थे। अनंत की फुर्ती के आगे वह दोनों दोनों एक साथ भी मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, तो हार कर उन्होंने आंखें बंद की और तुरंत भयानक काले वीडियो में तब्दील हो गए। बेला एकदम से डर गई और पीछे की तरफ हो गई। घबराइए मत बेला, क्योंकि आज आपके सामने एक और रहस्य आ रहा है। और एक बात याद रखिएगा, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, और आज से नहीं, बल्कि अनंत काल से। अनंत बोला, और उसे अब उसने अपने दोनों हाथ मोड़ लिए, और देखते ही देखते वह भी एक सफेद भेड़िए में बदल गया, क्योंकि मानव रूप में वह भेड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकता था। बेला फटी आंखों से अनंत के बदलते हुए रूप को देख रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वो बार बार पलकें झपका रही थी। अनंत और उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई, और उसे देखते हुए बेला एकदम से बेहोश हो गई। अनंत ने बेला की तरफ देखा और दुगनी ताकत से मारक और विद्युत पर हमला किया। जब वह अनंत के वार को संभाल नहीं दे पाए, तो वहां से भाग खड़े हुए। अनंत ने तुरंत बेला को उठाया और अपनी पीठ पर लाद लिया, और उसी के साथ उसने एक जोरदार पैर उस दीवार पर मारा और दीवार ढह गई। अनंत मेला को लेकर जंगल की दूसरी तरफ निकल गया। वहीं वरुण, बरखा और मानव भी उस गुफा के बाहर पहुंच चुके थे। गुफा के मंत्र को अनंत पहले ही निष्क्रिय कर चुका था, तो वह तो तीनों अंदर की तरफ बढ़ गए। वहां विद्युत और मारक के कई सारे सेवक पहले से ही मौजूद थे, और उन लोगों ने उन तीनों पर हमला करना कर दिया। बरखा, मानव और वरुण उन लोगों का मुकाबला करने लगे। वह संख्या में कोई 8-10 थी, पर मानव और वरुण के आगे टिक नहीं पा रहे थे, तो वहीं बरखा भी उन लोगों से जबरदस्त तरीके की फाइट कर रही थी। मानव ने बरखा को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। सच में, यह एक इंस्पेक्टर की लाइफ पार्टनर बनने के लायक है ये। मानव खुद से ही बोला कि तभी उसने देखा कि वह आदमी जो कि उनसे लड़ रहे थे, भेड़ियों में तब्दील हो गए। मानव की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इंसानों से मुकाबला करना आसान था, पर भेड़ियों से किस किस तरीके से मुकाबला करेंगे वह। मानव अभी सोच ही रहा था
कि तभी वरुण जमीन पर बैठा और उसने अपने दोनों हाथ सामने किए और मानव के देखते देखते ही वरुण एक सफेद बादामी रंग के भेड़िए में बदल गया। यह सब क्या है बरखा? यह वरुण को क्या हुआ? मानव ने बरखा की तरफ देखकर कहा ही था कि तभी उसके देखते ही देखते बरखा भी एक श्वेत भेड़िए में बदल गई और उसने उस भेड़िए को एक हाथ से उठाकर फेंक दिया, जो कि मानव को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा था। मानव अचंभित सा उन दोनों बहन भाइयों को देख रहा था, जो कि उसकी आंखों के सामने ही मानव से भेड़ियों में तब्दील हो गए थे और सामने मौजूद भेड़ियों से जबरदस्त तरीके की लड़ाई कर रहे थे। उनकी तेज गर्जना से वह पूरी गुफा गूंज रही थी। कुछ ही देर में बरखा और वरुण ने सारे भेड़ियों को घायल कर दिया, तो कुछ को खत्म कर दिया और कुछ भाग खड़े हुए। मानव बिना कुछ किए चुपचाप खड़ा था, क्योंकि यह सब कुछ उसके लिए एकदम अनोखा और अप्रत्याशित। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और ऐसी स्थिति में उसका दिमाग और शरीर दोनों ही सुन्न पड़ गए थे। आज उसने अपने जीवन में एक ऐसी घटना देखी थी जो अब तक सिर्फ उसने किताबों और कहानियों में पड़ी हुई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि मानव भेड़िया जैसी भी कोई चीज हो सकती है। इसे वह सिर्फ एक काल्पनिक चरित्र समझता था, पर आज उसने अपनी आंखों के सामने दर्जनों मानवों को भेड़ियों में बदलते देखा था। और सबसे बड़ी बात, उसके लिए इस बात को स्वीकार करना आसान नहीं था कि उसका दोस्त और उसकी प्रेमिका दोनों ही खुद मानव भेड़िया है। सारे भेड़ियों के जाते ही वरुण और बरखा वापस से इंसान के रूप में आ गए। मानव जो आंखें फाड़े बरखा और वरुण को देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। यह घटना उसके लिए बहुत बड़े सदमे जैसा था। बरखा और वरुण ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मानव की तरफ बढ़ गए। कौन हो तुम दोनों? मानव की आवाज आई। मानव, मेरी बात सुनो, वरुण ने कहा। पहले जवाब दो, मुझे कौन हो तुम दोनों, और मेरी बहन कहाँ है? कहाँ है मेरी बेला? क्या किया उसके साथ तुम सबने मिलकर? बोलो, कहाँ है मेरी बेला? मानव की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मानव, प्लीज मेरी बात सुनो। बरखा ने मानव के कंधे पर हाथ रखा तो मानव ने उसका हाथ झटक दिया। दूर रहो, मुझसे बिल्कुल पास मत आना। दूर रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम दोनों ने धोखा किया है मेरे साथ। यह सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? यह सच नहीं हो सकता। तुम दोनों बचपन से मेरे साथ रहे हो, फिर मैं इतना बड़ा सच कैसे नहीं जान पाया? मानव बोला तो वरुण और बरखा ने एक दूजे की तरफ देखा। क्या मकसद है तुम लोगों का हमारी जिंदगी में आने का? क्या करना चाहते हो तुम? हम लोगों से तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या दुश्मनी है हमसे? मानव बेहद उदासी और नाराजगी से बोला। मानव, शांत हो जाओ और हमारी बात सुनो, वरुण बोला। तुम सुनो मेरी बात, मानव गुस्से से चीखा, तो बरखा ने वरुण को शांत रहने का इशारा किया। क्या है जो बेला के साथ जुड़ा हुआ है? क्या किया तुमने बेला का? बताओ, क्या तुमने उसे अगवा किया है? मेरी बहन कहाँ पर है? प्लीज तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे मेरी बेला वापस कर दो। मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मानव ने उन दोनों के आगे हाथ जोड़ के लिए। मानव, प्लीज समझने की कोशिश करो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए भी बेला उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी तुम्हारे लिए। हम उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बरखा बोली तो मानव ने जलती आंखों से उसे देखा। हम आए ही यहां पर इसीलिए है ताकि उनकी रक्षा कर सकें, वरुण ने कहा। रक्षा किससे? तुम लोगों से। तुम लोग खुद मुझे उसके दुश्मन लग रहे हो। मैं इतना बड़ा बेवकूफ था जो उसका दुश्मन था, उसी को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी। हे भगवान, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मेरी मासूम बहन पर तुम लोग नजर रख रहे थे। बताओ, मुझे क्या है यह सब? मानव ने कहा। तुम गलत समझ रहे हो। हाँ, हम नजर रखते हैं बेला पर ताकि उनकी रक्षा कर सकें, ना कि नुकसान पहुंचाने के लिए। ये बात तुम भी जानते हो और तुमने देखा है। बचपन से हमने सिर्फ उनकी रक्षा की है। बरखा भी अब गुस्से में आ गई मानव के व्यवहार से। वो हमारे कुनबे की भावी महारानी है और उनकी रक्षा के ही हम लिए तुम्हारे घर के पास आकर रह रहे थे
ताकि कोई भी बेला को नुकसान न पहुंचा सके। विश्वास करो हमारा। बरखा आगे बोली। विश्वास की बात तुम ना ही करो तो ही बेहतर है। तुमने तो इस शब्द के मायने ही बदल दिए, अर्थ ही बदल दिए। तुम पर मैंने हद से ज्यादा विश्वास किया था, बरखा, और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। तुमने तो मुझ तक को नहीं छोड़ा। प्यार का नाटक किया मेरे साथ ताकि तुम अपने मकसद में कामयाब हो सको। मानव ने गुस्से और दुख के साथ कहा। नहीं मानव, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। बरखा बोली। तो फिर सच क्या है? बताओ मुझे। मुझे सारा सच जानना है, मानव ने कहा। समय आने पर सब पता चल जाएगा, वरुण बोला। नहीं, मुझे आज ही सच जानना है। आज जब तुम दोनों का सच मेरे सामने आ गया है, तो मुझे पूरा सच बताओ, वरना मैं सुकून से जी नहीं सकूंगा। मेरी बेला कहाँ है? मुझे वापस ला कर दो। लेकिन तुम गलत समझ रहे हो। बेला हमारे पास नहीं है, वरुण ने कहा। मैं जानता हूं, तुम लोगों की जितनी ताकत नहीं है मेरे अंदर। तुम लोग भेड़िए हो, कभी भी मुझे मार के काट के खा सकते हो, पर फिर भी अपनी बहन के लिए मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा, पर कैसे भी करके मैं अपनी बहन को बचाकर रहूंगा। बताओ, मुझे बेला कहाँ है? मानव ने वरुण की कॉलर पकड़ के कहा। हमें नहीं पता है कि बेला कहाँ है, बरखा बोली। मानव ने वरुण को छोड़ा और बरखा की तरह आया। तभी अनंत की आवाज पर वरुण ने आंखें बंद कर लीं। उसके पास अनंत का संदेश आ रहा था। बेला बेहोश हो गई है। शायद सच को यूं सामने देख सदमा लगा है। हम उन्हें लेकर गुरु मासा के पास जा रहे हैं। वैसे भी अब वह हमारा सच जान चुकी है, तो जरूरी है कि वह सारा सच जाने, और इसके लिए हमें मासा के पास जाना होगा। तुम और बरखा भी वहीं पर आ जाओ। वरुण ने आंखें खोल। तुमको हमारी बात का विश्वास नहीं है ना? तो चलो हमारे साथ। बेला भी मिल जाएगी और तुम्हें सारी सच्चाई भी पता चल जाएगी, वरुण बोला। क्या कह रहे हो वरुण? बरखा बोली। मैं सच कह रहा हूं, बेला देवराज के साथ है और वो लोग गुरु मासा के पास जा रहे हैं। हमें भी वहीं पर बुलाया है, चलो, वरुण बोला। अब ये देवराज कौन है बताओगे तुम लोग? मानव ने कहा। श्वेत भेड़िया साम्राज्य के युवराज और महारानी बेला के होने वाले पति, युवराज देवराज, वरुण ने कहा। ओह गॉड, यह सब हो क्या रहा है? बेला एक लड़की है और उसका भेड़ियों और भेड़ियों के साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग प्लीज मेरी बहन को बख्श दो, मानव बोला। सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बरखा बोली। आओ मेरे साथ, वरुण ने कहा और मानव का हाथ पकड़ा। उसी के साथ वह वापस से भेड़िए में बदल गया। उसने मानव को अपनी पीठ पर रखा और जंगल के अंदर दौड़ लगा दी। उसके ठीक पीछे भेड़िया बनी बरखा भी दौड़ती हुई चली आ रही थी। मानव हक्का बक्का सा, परेशान सा देख रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। बरखा वरुण हवा की तेजी से जंगल के अंदर दौड़ते चले जा रहे थे, तो वही मानव एकदम से नासमझ की तरह कभी जंगल को तो कभी बरखा और कभी वरुण को देख रहा था। उसके दिल में बेला को लेकर बेहद डर था। कुछ समय के अंदर घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला था कि मानव खुद भी सकते में आ गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सही है, क्या गलत है। यह श्वेत भेड़िया, साम्राज्य देवराज और बेला, उन सब की महारानी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस अब वह उस पल के इंतजार में था जब सारा सच उसके सामने आए, और इसके लिए वरुण और बरखा की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों दौड़ते हुए सामने की एक झाड़ियों की बनी दीवार से पार निकल गए। वहां पहुंच वरुण ने मानव को पीठ से उतारा और इंसान रूप में आ गया। तभी मानव की नजर सामने एक चबूतरे पर गई जहां गुरुमासा बैठे थी, और उनके सामने बेहोश बेला को गोद में लिए अनंत। मानव ने सामने देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। सामने एक बड़ी दाढ़ी वाला सन्यासी टाइप का छोटे कद का आदमी बैठा हुआ था, और उसके सामने बेहद ही आकर्षक और लंबा गठीले शरीर वाला युवक बैठा था, जिसने बेला को अपनी गोद में ले रखा था। मानव उसे नहीं पहचानता था, पर वह अनंत था। मानव तुरंत दौड़कर उन लोगों के पास आया और उसने आनंद की गोद से बेला को खींचकर अपनी बाहों में उठा लिया। क्या किया तुम लोगों ने मेरी बेला के साथ? क्या हुआ इसको? कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो यहां पर? क्या बिगाड़ा है मेरी बहन ने तुम लोगों का? मानव बोला। मानव, शांत हो जाओ और ध्यान से हमारी बात सुनो। अभी तुम्हें सारा सच पता चल जाएगा।
गुरु मासा बोले। मुझे कोई सच नहीं जानना। जितना सच पता चलना था, पता चल गया। तुम सब लोग भेड़िए हो और भेड़ियों से इंसानों का कोई लेना देना नहीं है। मेरी बहन का तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं इसे लेकर जा रहा हूं। मानव बोला। और जैसे ही उस झाड़ियों की दीवार को पार करना चाहा, नहीं कर पाया, क्योंकि वह सिर्फ दिखने में झाड़ियां थीं। असल में वह मंत्र सिद्ध एक गुफा थी, जिससे बाहर निकलना या अंदर आना आम आदमी के बस की बात नहीं थी। किसी इंसान के लिए इस दीवार को पार करना असंभव है। मानव, तुम महारानी बेला को लेकर यहां से नहीं जा सकते। मासा बोले। बस कीजिए आप लोग। महारानी बेला? भेड़िया साम्राज्य श्वेत भेड़िया। सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। मेरी बहन सामान्य इंसान है और इंसानों का भेड़ियों से कोई संबंध न कभी हुआ है न कभी होगा। भगवान के लिए हम लोगों को जाने दीजिए यहां से। मानव ने गुस्से और दुख के मिले जुले भाव के साथ कहा। यह तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि अभी तुम्हें सच्चाई नहीं पता है। बेला और देव का मिलन तो जन्मों जन्म जन्मांतर से तय है और यह संबंध आज का नहीं है, पिछले जन्म से चला आ रहा है। तो इस संबंध को तुम नहीं तोड़ सकते और ना ही कोई और। मासा बोले। इंसान की मृत्यु होती है तो उसके सारे संबंध खत्म हो जाते हैं, और इसी तरीके से अगर आप कह रहे हो कि यह पिछले जन्म का संबंध है, तो जो पिछले जन्म में बेला का जो भी रूप पूरा होगा, उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद से यह संबंध खत्म हो गया। आज की तारीख में मेरी बहन का किसी भी भेड़िए से कोई लेना देना नहीं है। सुना आपने? और मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मानव गुस्से से बोला। भैया! तभी बेटा की आवाज में आई तो मानव ने उसकी तरफ देखा भी, और बेला को होश में आते देख उसके चेहरे पर खुशी आ गई। बेला, तू ठीक है ना? इन लोगों ने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? सब ठीक है ना? कहाँ चली गई थी तू? मानव ने बेला को खड़ा किया और अपने गले से लगा लिया। मैं ठीक हूं भैया, और किसी ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। अनंत आ गया था समय पर और उसने मुझे बचा लिया। बेला बोली। अनंत? अनंत कौन है? मानव बोला तो बेला ने अनंत की तरफ उंगली कर दी। यह अनंत भैया, और इसी ने मुझे उन लोगों के चंगुल से बचाया है। बेला बोली। बेला, तुम कुछ नहीं जानती हो? ये लोग वो नहीं हैं जो दिख रहे हैं। प्लीज चलो यहां से। हमें यहां से निकलना होगा, इससे पहले कि ये कुछ गलत करें। मानव बोला तो बेला ने अनंत की तरफ देखा, जो कि आंखों में चाहत के अनेक रंग लिए बेला कोई देख रहा था। नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हो। यह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये अनंत है भैया। मैं बस आपको इससे मिलवाना ही चाहती थी। अब इस तरीके से मुलाकात होगी नहीं सोचा था। बेला बोली तो मानव ने उसकी तरफ देखा। ये अनंत है जो मुझे प्यार करता है, और मैं भी इसे सालों से प्यार करती हूं। और फिर वरुण और बरखा पर शक? उनको तो हम बचपन से जानते हैं। फिर इन लोगों के बीच हमें कैसे खतरा हो सकता है? बेला बोली। बचपन से जानते हैं, पर एक सच हम नहीं जानते बेला। यह लोग इंसान नहीं है, यह लोग भेड़िए भेड़िए। और भेड़ियों का कोई भरोसा नहीं होता। हमारा कोई लेना देना नहीं है इनसे। इतने सालों से बरखा और वरुण हमें धोखा दे रहे थे, और उनके साथ ही यह लोग पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भेड़िया, साम्राज्य, युवराज, और तुम्हें महारानी बता रहे हैं। यह इन लोगों की कोई चाल है हमें फंसाने की। प्लीज बेला, समझो मेरी बात को और चलो यहां से। मानव ने कहा। वह बेला का हाथ खींचकर जैसे ही आगे बढ़ा, बेला ने कदम आगे नहीं बढ़ाए। मानव ने पलटकर उसकी तरफ देखा। हो सकता है आप जो कह रहे हो कुछ हद तक सच हो सकता है इन लोगों ने हमें धोखा दिया हो। सब कुछ सच हो सकता है, पर एक बात है जो मैं जानती हूं। बेला ने कहा तो मानव ने उसकी तरफ देखा। और वह यह है कि अनंत मुझे बेहद चाहता है। वह मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। बेला बोली। अब ये अनंत कौन है, और इन सब में अनंत कहां से आ गया, और तुम कब मिली इसे? कैसे जानती हो तुम इसे? मानव ने कहा। बचपन से जानती हूं भैया, सालों से जानती हूं। ऐसा लगता है जैसे अनंत काल से जानती हूं। जैसे जैसे न जाने
कितने जन्मों से जानती हूं भैया। यह संबंध आज का नहीं है, जन्म जन्मांतर का संबंध है भैया। कई जन्मों का संबंध है मेरा और अनंत का। बेला बोली तो मानव ने आश्चर्य से बेला की तरफ देखा और फिर अनंत तरफ देखा। मासा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने कहा था ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम बेशक इन्हें लेकर जा सकते हो। इस जन्म में यह तुम्हारी बहन है और तुम्हारा इन पर अधिकार है। पर एक बार, सिर्फ एक बार हमारी बात सुन लो, क्योंकि तुम्हारे मन में भी शक आ गया है और महारानी बेला के मन में भी। एक बार तुम लोग सारा सच जान लो, और यह तो तुम लोगों का अधिकार भी है कि तुम सच जानो, क्योंकि तुम दोनों की जिंदगी ना चाहते हुए भी इस श्वेत भेड़िया साम्राज्य और देव के कुनबे से जुड़ चुकी है। इसलिए इससे पहले कि तुम मन में कोई गलत धारणा लाओ, सारा सच जानना तुम्हें जरूरी है। मासा ने कहा, मुझे तुम्हारा कोई सच नहीं जानना। जाने दो मुझे यहां से। बेला तो नादान है, उसे भी समझ नहीं है दुनियादारी की। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा जैसा तुम सोच रहे हो। मानव बोला, हम कुछ भी गलत नहीं सोच रहे हैं और ना ही हम कुछ गलत करना चाहते हैं। आप बेशक बेला को ले जाइए, क्योंकि बेला की जिंदगी से बढ़कर हमारे लिए भी कुछ भी नहीं है। हमने बेला को अपनी जिंदगी से ज्यादा बढ़कर चाहा है, इसलिए आप उन्हें लेकर जा सकते हैं। मासा जाने दीजिए इन्हें, अनंत ने कहा। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही